रवि ने हमेशा अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर लेने का सपना देखा था। जब उसकी नौकरी लगी तो उसने बिना सोचे समझे ईएमआई पर नया घर खरीद लिया। बड़ा हॉल, सुंदर बालकनी, मॉडर्न किचन, सब कुछ परफेक्ट था। अब हमारे बुरे दिन खत्म पापा, रवि ने गर्व से कहा और बाबूजी ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ फेरा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह ईएमआई सिर्फ पैसों की नहीं, बलिदान की कहानी बनेगी। 6 महीने बाद कंपनी में मंदी आई और रवि की सैलरी आधी हो गई, लेकिन ईएमआई उतनी ही थी। हर महीने पैसे का इंतजाम करना मुश्किल होने लगा। बैंक से लगातार फोन आ रहे थे, सर आपकी ईएमआई ड्यू है, जल्द से जल्द पेमेंट करें। रवि अब हर वक्त गुमसुम रहने लगा। मां पूछती, बेटा कुछ परेशानी है? पर वह मुस्कुराकर कह देता, नहीं मां, सब ठीक है। लेकिन बाबूजी उसकी आंखों में छिपा डर पहचान चुके थे। एक रात रवि देर से घर लौटा और देखा कि बाबूजी के हाथों में कुछ पैसे थे। वह बेटे का इंतजार कर रहा था। बेटा यह कुछ पैसे रख ले, ईएमआई के लिए काम आएंगे। नहीं पापा, आपने कहां से लाए ये पैसे? बाबूजी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैंने पुरानी दुकान फिर से खोल ली, कुछ पुराने ग्राहक अब भी आते हैं। रवि स्तब्ध रह गया। 70 साल के बाबूजी, जो अब आराम करने लायक थे, फिर से दुकान पर बैठने लगे, सिर्फ इसलिए कि बेटा लोन के बोझ में न डूबे। रवि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्तों बाद रवि बैंक में ईएमआई जमा करने गया, लेकिन उसकी ईएमआई कोई पहले से भर चुका था। वह यह सोचते हुए घर गया कि यह रकम उसके खाते में कहां से आई। रवि घर पहुंचा तो मां रो रही थी। बेटा तेरे बाबूजी नहीं रहे। रवि के हाथ से ईएमआई की रसीद गिर गई। पापा आप क्यों चले गए? बाबूजी का दिल का दौरा पड़ा था। शायद वह बेटा को बचाने के लिए अपना दर्द छिपाते रहे और एक दिन खुद ही हार गए। अब रवि ने फैसला किया, कोई और ईएमआई नहीं। उसने बैंक को लोन प्री क्लोज करने का आवेदन दिया और बाबूजी की दुकान फिर से खोल ली। उसने अपने मन ही मन में बोला, सपने जरूरी हैं, पर कर्ज के जाल में अपनों को खोना नहीं चाहता। रवि ने ईएमआई की किस्त भरी तो थी, लेकिन कीमत किसी अपने की जान से चुकाई गई थी। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्ज सोच समझ कर लें। सपने जरूरी हैं, लेकिन कर्ज का बोझ अपनों को तकलीफ न दे। माता पिता से कुछ न छुपाएं, वे हमारी तकलीफ बिना कहे भी समझते हैं। उनकी सलाह अमूल्य होती है। संपत्ति से ज्यादा शांति जरूरी, भौतिक सुख से ज्यादा मानसिक सुकून मायने रखता है। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके अनुभव हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी भावनात्मक कहानियां देखते रहें, क्योंकि कुछ किस्से सिर्फ सुनने नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। धन्यवाद।